Hello students, today we are going to discuss about molar conductivity. We have already studied about the conductivity. You know that what is conductivity, right? So now today we are going to discuss about the molar conductivity, and you can see the symbol of molar conductivity, right? Now, the electrolytic conductivity is not suitable for comparing conductivities of different solution. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ठीक है, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है कि अगर हम अलग अलग, आपके पास समझो 2 से 4 सॉल्यूशन हैं आपके पास, अगर आपको उनकी कंडक्टिविटीज कंपेयर करनी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए। तो हमें क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड रहती है? उसके आयंस, कितने नंबर ऑफ आयंस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना। So the solution of higher concentration contains more ion and exhibits higher conductivity than the solution of lower concentration, है ना। तो जिस solution में आपके ions ज़्यादा concentration में हैं, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई रहेगा, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी लो रहेगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now to compare conductivities of different solutions they must have the same concentration, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें कंडक्टिविटीज को अलग अलग सॉल्यूशन की कंडक्टिविटीज को कंपेयर करना है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमें सेम रखना पड़ेगा, राइट। सो नाउ अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन 1888 द जर्मन फिजिक्स FWG कॉलरॉच introduced the term molar conductivity denoted by lambda, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अभी ये लैम्डा अलग है और जो आपने फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी वाला लैम्डा वो अलग है, राइट। ये मोलर कंडक्टिविटी वाला केमिस्ट्री के लिए है। सो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, जर्मन फिजिक्स ने कॉलरॉच ने, कि जो मोलर कंडक्टिविटी है जिसको हम लैम्डा से लिख सकते हैं, ठीक है। So now the molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration C, ठीक है, क्योंकि हम लोग concentration constant रखने वाले, राइट, अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, तो इसीलिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू concentration करेंगे, राइट। तो इसलिए हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा अभी? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K अपॉन C, है ना। तो इसे इक्वेशन 5.6 दिया हमने। So now the SI unit of K are S मीटर इनवर्स, ठीक है। अभी ये कैपिटल एस क्या है, आप लोगों को याद आ गया होगा। ये यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एस को सीमेंस, है ना, और एम क्या है आपका, मीटर। तो सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, यानी कि आपका कितना आपका कंडक्टिविटी है कितने वॉल्यूम में, है ना। एंड दैट ऑफ सी आर मोल मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। अब सी क्या है यहाँ पे, स्मॉल सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। हेंस एस आर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ कॉमन यूनिट्स एम्प्लॉयड फॉर मोलर कंडक्टिविटी आर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, समझ में आया? अगर आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है आपका तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन के एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये के क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, और लैम्डा क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी है ना। नाउ कंडक्टिविटी के इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के कंसीडर करते हो, ठीक है,
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना है आपका 1 cm³ है एक सॉल्यूशन के लिए, राइट। नाउ इफ V इज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन cm³ containing 1 mole of dissolved electrolyte, its electrical conductance is लैम्बडा, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम V है और उसमें अगर आप 1 मोल आप डिसॉल्व करते हो इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, तो जब आपका 1 मोल डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा आपको, राइट। और उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, जब आपका 1 मोल डिसॉल्व होगा तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा, राइट। नाउ ईच 1 cm³ पोर्शन इन द वॉल्यूम V हैज कंडक्टेंस K, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपका जब भी 1 cm³ पोर्शन आप वॉल्यूम का कंसीडर करोगे तब वहाँ पे आपका कंडक्टेंस K होगा, राइट। नाउ हेंस टोटल कंडक्टेंस ऑफ V cm³ इज Kv विच इज मोलर कंडक्टिविटी, है ना। समझ में आपको? नाउ दस वी हैव मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के वी। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया 5.7, राइट। नाउ दस वी हैव मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के वी, right? So now concentration of a solution equals to C mole liter inverse, right? अब क्योंकि ये लीटर 1 लीटर के लिए है, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, concentration मोल लीटर इनवर्स अपॉन 1000 cm³ लीटर इनवर्स, है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या कॉमन दिख रहा है, आपको लीटर इनवर्स कॉमन है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, राइट। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1000 मोल cm³ इनवर्स, ठीक है। नाउ वॉल्यूम V of a solution in cm³ containing 1 mole of an electrolyte is the reciprocal of a concentration, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, अगर वो उसका 1 मोल अगर आपका क्या है इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल है, राइट, तो वो आपका क्या रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे, कॉन्सेंट्रेशन से, ओके, अंडरस्टूड। चलो देयरफॉर V इक्वल्स टू 1/C, है ना। अभी हमने क्या बोला था, आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, इसलिए 1/C, राइट। बट यहाँ पे क्या है आपका 1000/C cm³ मोल इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, cm³ कंसीडर किया यानी कि 1 लीटर, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ V इन इक्वेशन 5.7, ठीक है, वो 5.7 का आपको याद होगा इक्वेशन, राइट। सो नाउ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 K/C, है ना, एक नया इक्वेशन मिला 5.9, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन है तो आप मोलर कंडक्टिविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। नाउ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी ये हमें क्यों जरूरी है पढ़ना वेरिएशन, क्योंकि देखो आप कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हो या कोई भी सॉल्यूशन आप कंसीडर करते हो टू फाइंड आउट द कंडक्टेंस, ओके। तो अगर आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हो तो कहीं ना तो कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा आपको कंडक्टिविटी में। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी में भी वेरिएशन दिखाई देगा, ओके। तो चलो देखते हैं क्या है। The electrolytic conductivity is electrical conductance of unit volume 1 cm³ of a solution. ये तो हमें पता है ना। Now it depends on the number of current carrying ions present in unit volume of the solution. अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपको 1 cm³ वॉल्यूम से मिल रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड है वो, कि जितना आपका नंबर ऑफ करंट आपका कैरी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है
कि जब आप डाइल्यूट करते हो आपके सॉल्यूशन को, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने वाले हैं आपके, वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी इंक्रीज करेगा, राइट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। So now third point, an increase in total number of ions is not in proportion of dilution। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपके डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन में नहीं है आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, वो जो इंक्रीज हो रहा है उसका डाइल्यूशन से बराबर नहीं है, तो कम ज़्यादा है, तो क्या होगा, therefore the number of ions per unit volume of solution decreases, है ना। तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज होने लगेंगे। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला हमें कि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो आपका कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी देख लिया हम लोगों ने, अब मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे, राइट। Now the molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of electrolyte in a given volume of a solution। ठीक है, जब आपका 1 मोल आपका जब इलेक्ट्रोलाइट में फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि डिसोसिएट होता है, तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो भी क्रिएट होगा वो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया इन्होंने, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लीड टू इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, मोलर कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में आपको ये जो सामने दिख रहा है क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्डा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप लोग इसे पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ओके। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था मोलर कंडक्टिविटी का। तो इंट्रोडक्शन आपको कंसेप्ट क्लियर करके लेना है, कोई भी डाउट होगा तो आपको पूछना है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।